हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर बताऊंगा कि CRT टीवी का अंदर जो चैसिस होता है वो चैसिस का अंदर अधिक टाइम देखा जाता है कि टीवी ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, टीवी ऑन नहीं हो रहा है तो इसका जो रीज़न है बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात से बता दूंगा कि आप ये पार्ट्स चेंज कर दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका जो ये पार्ट्स फॉल्ट है, ऐसा नहीं मैं बता सकता हूँ। और इतना बड़ा टेक्नीशियन पूरा वर्ल्ड पर नहीं है कि आपको बता सकता है कि ये पार्ट्स को चेंज कर दो आपका टीवी ऑन हो जाएगा। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है आपको बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब आप प्रॉब्लम को रिपेयर कर पाओगे। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो के अंदर कि CRT टीवी पीसीबी का अंदर कुछ भी चैसिस हो सकता है। मेरा पास ये चाइना लोकल पीसीबी है, बट कुछ भी टीवी पीसीबी हो सकता है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हॉट सेक्शन का प्रॉब्लम है कि ये कूल सेक्शन का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हॉट सेक्शन क्या है और कूल सेक्शन क्या है इसका ऊपर आपका नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर लिंक फॉलो कीजिए, उसका अंदर मैं वीडियो लिंक दे दूंगा। और ये वीडियो का लास्ट में इन स्क्रीन पर, मतलब लास्ट में एक स्क्रीन पर वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो देख के आप हॉट सेक्शन और कूल सेक्शन के बारे में आइडेंटिफाई लगा सकते हो। चलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हॉट सेक्शन का अंदर फॉल्ट है कि कूल सेक्शन का अंदर फॉल्ट है, टीवी ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये जो बॉर्डर है ये हॉट सेक्शन है इसका अंदर, और ये बॉर्डर का बाहर जो सेक्शन है ये कूल सेक्शन है। ठीक है, टीवी पर आप सप्लाई दे दीजिए। सप्लाई देने के बाद देखिए टीवी ऑन नहीं हो रहा है। मेनली मैं पावर सेक्शन के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, टीवी ऑन नहीं हो रहा है, इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है। आपको फर्स्ट देखना पड़ेगा कि पावर सेक्शन ओके है कि नहीं है, मतलब ये जो हॉट सर्किट ये ओके है कि नहीं है, ये फर्स्ट ओके होना चाहिए। ठीक है, तो ये ओके होने का पहले आपको जो देखना पड़ेगा कि ये जो हॉट सेक्शन है, हॉट जो सप्लाई यहाँ पर आना चाहिए AC 220 वोल्ट, यहाँ पर AC 220 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। AC 220 वोल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा तो सेट तो कभी ऑन नहीं होगा। हो सकता है आप AC जो कॉर्ड है, टीवी का कॉर्ड जो आपका घर का जो मेन प्लग होता है उसका अंदर कनेक्ट करके सप्लाई दे दिया, तब भी टीवी चालू नहीं हो रहा है। तो क्या फॉल्ट है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका घर का अंदर जो AC प्लग का अंदर जो इसका सप्लाई इनपुट कर रहा हो तो वहाँ पर वोल्टेज मौजूद है कि नहीं। तो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि आपका घर का जो प्लग है उसका अंदर एक मोबाइल का जो चार्जर होता है, वो सभी घर का अंदर है। मोबाइल चार्जर इनपुट करके देखिए कि आपका मोबाइल का अंदर चार्ज आ रहा है कि नहीं, मतलब मोबाइल चार्जर ऑन है कि नहीं। उसके बाद आप कंफर्म कीजिए कि वहाँ पर चार्जर है कि नहीं है, और उसके बाद टीवी पर सप्लाई देख के देखिए कि टीवी ऑन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद टीवी ऑन नहीं हो रहा है तो AC 210 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आएगा तो आपको AC का जरूर चेक करना पड़ेगा। उसके बाद इसका स्टेप बाय स्टेप इसका सप्लाई लाइन चेक करना पड़ेगा, फ्यूज चेक करना पड़ेगा, और ये मेन जो हॉट सेक्शन है इसका अंदर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। कौन पोजीशन पर चेक करना पड़ेगा, मेन जो फिल्टर कैपेसिटर रहता है, जो बड़ा वाला ये जो कैपेसिटर रहता है, ये बड़ा वाला कैपेसिटर का अंदर आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। कितना वोल्ट चेक करना पड़ेगा, और DC वोल्ट आपको चेक करना पड़ेगा। मीटर को आपको DC वोल्ट रेंज पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा DC रेंज है, ये देखिए ये 600 DC वोल्ट है। ठीक है, 200 DC वोल्ट नहीं, 600, मतलब 200 का ऊपर DC वोल्ट रेंज पर रख के आपको ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर कितना वोल्ट, 300 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा। AC सप्लाई इनपुट AC यहाँ पर 220 वोल्ट मिलेगा, तो कैपेसिटर पर 300 वोल्ट का आसपास थोड़ा सा हाई थोड़ा सा लो हो सकता है देखने को मिलेगा, मतलब सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। 1 नंबर कंडीशन। 2 नंबर कंडीशन, टीवी चालू नहीं हो रहा है। अब टीवी का जो AC सप्लाई आप ऑफ कर दीजिए, सप्लाई प्लग को आउट कर दीजिए मेन सप्लाई से। आउट करने के बाद देखिए कि ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर, ठीक है, नेगेटिव पर सप्लाई पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव पर रख के वोल्टेज चेक करके देखिए कि यहाँ पर सप्लाई स्टोर रहता है कि नहीं। अब मीटर पर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा
मैं एसी सप्लाई अभी कनेक्शन करके नहीं टेस्ट कर रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि सप्लाई ऑफ करके एक बार सप्लाई देखिए और सप्लाई ऑफ करके देखिए कि कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर है कि नहीं। कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर रहेगा तो मतलब कितना वोल्ट, कैपेसिटर पर 10 वोल्ट से 25 वोल्ट तक, ठीक है, क्या बात है, 10 वोल्ट से 25 वोल्ट तक स्टोर रहेगा तो ये पावर सेक्शन मतलब ये जो हॉट सर्किट ये ओके है। 10 वोल्ट से 25 वोल्ट स्टोर रहेगा तो ये कैपेसिटर का अंदर ये जो बॉर्डर वाला सेक्शन है ये सेक्शन ओके है। और 25 वोल्ट का ऊपर वोल्टेज स्टोर रहेगा तो मतलब 17 वोल्ट, 18 वोल्ट, 110 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट यह पर स्टोर रहेगा तो ये सेक्शन जो हॉट सेक्शन, ये जो बॉर्डर वाला सेक्शन ये फॉल्ट है। तो दोस्तों ये चाइना पीसीबी का। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर है इसका अंदर वोल्टेज स्टोर हो जाएगा तो ये चाइना पीसीबी होगा तो ज़रूर 100% ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है। बट आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ बैंडेड पीसीबी होता है, जिस बैंडेड पीसीबी का अंदर ये पावर सेक्शन का अंदर वोल्टेज स्टोर रहेगा तो इसका आउटपुट सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों जिस तरह एलजी पीसीबी होता है इसी तरह कुछ बैंडेड पीसीबी होता है जिसका जो प्रॉब्लम है कि आउटपुट सेक्शन मतलब ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो तब भी सप्लाई इनपुट करने का बाद, सप्लाई ऑफ करने का बाद ये कैपेसिटर का अंदर वोल्टेज स्टोर रहता है, स्टोर रह जाता है, मतलब 200 वोल्ट का ऊपर स्टोर रह जाता है, ठीक है। तो ये जो ईएसटी सप्लाई का रेजिस्टेंस है बैंडेड पीसीबी होगा तो ये रेजिस्टेंस काट जाएगा तो मतलब ये 110 वोल्ट सप्लाई ईएसटी पर नहीं जाएगा तो तब भी ये पावर सेक्शन का अंदर वोल्टेज स्टोर रह जाता है, ठीक है, 100 वोल्ट का ऊपर स्टोर रह जाता है, ठीक है। तो जब कुछ पीसीबी आप देखेगा कि सेट ऑन नहीं हो रहा है, टीवी पीसीबी के अंदर वोल्टेज इनपुट हो रहा है, सप्लाई ऑफ करने के बाद अब ज़रूर मीटर लेकर वोल्टेज टेस्ट कीजिए। हो सकता है आपके पास मीटर नहीं है, आपको इसी तरह कुछ भी स्क्रू ड्राइवर लेके ये कैपेसिटर का नेगेटिव और पॉजिटिव को इस तरह टच करके देखिए, वोल्टेज स्टोर रहेगा तो एक जोर से फ्लैशिंग आएगा, फ्लैशिंग होने के बाद इसका वोल्टेज डिस्चार्ज हो जाएगा। बट दोस्तों ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका जो है आपको इसी तरह 100 वाट बल्ब लेना पड़ेगा, 200 वाट बल्ब भी ले सकते हो। लेने के बाद इसका जो पॉइंट है इसका दोनों पॉइंट लेके आपको ये कैपेसिटर का दोनों पॉइंट पर आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इसी तरह टच करके डिस्चार्ज करने के बाद ये बल्ब फुल जलेगा, जलने के बाद इसका जो वोल्टेज आउट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ भी काम करना चाहता हो तो पावर सेक्शन का काम कीजिए, नहीं तो आपका इतना झटका देगा आप काम छोड़ के चलाएगा। तो ये तो एक बात हो गया। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? मान लो आपके पास कुछ भी बैंडेड पीसीबी है, हो सकता है एलजी पीसीबी नहीं है, कुछ भी बैंडेड पीसीबी है, उसका जो प्रॉब्लम पावर सेक्शन का है कि आउटपुट सेक्शन का है, कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि ईएसटी जो सप्लाई है ये सप्लाई लाइन का अंदर एक रेजिस्टेंस हो सकता है, कॉइल हो सकता है, वो रेजिस्टेंस हो सकता है, कॉइल हो सकता है, आपको वो ओपन करना पड़ेगा। मान लो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस को ओपन करना पड़ेगा, कॉइल होगा तो कॉइल को ओपन करना पड़ेगा, ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो अलग अलग आउटपुट सेक्शन का अंदर जो डार्ट रहता है कौन सा पॉइंट से 110 वोल्ट निकलता है। मतलब ये पिन से 110 वोल्ट निकलता है जो ईएसटी पर जाता है, ये लाइन का बीच में जो आपको ओपन किया, ओपन करने के बाद ईएसटी का ये पिन का साथ ये पिन क्वांटिटी देखने को नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये क्वांटिटी मूव पर है और ये जो डार्ट है यहाँ से क्वांटिटी मिल रहा है, ठीक है। बट आपको देखना पड़ेगा ये लाइन को ओपन करने के बाद यहाँ से कुछ भी ईएसटी पिन पर क्वांटिटी होना चाहिए। तो क्वांटिटी ओपन करने के बाद आपको ये जो डार्ट पॉइंट है यहाँ पर आपको एक लैम्प कनेक्शन करना पड़ेगा। 110 वोल्ट लाइन का अंदर है कि इस तरह 100 वाट बल्ब किस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा कि ये जो डार्ट है जिस पॉइंट से 110 वोल्ट निकलता है यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्शन करना पड़ेगा और
नेगेटिव का साथ एक पॉइंट कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह कनेक्शन करने का बाद आप एक बार सप्लाई दीजिए। सप्लाई देके देखिए कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर 110 वोल्ट का आसपास आउटपुट हो रहा है कि नहीं। मान लो यहाँ पर 110 वोल्ट का आसपास आउटपुट हो रहा है, इसका मतलब पावर सेक्शन ओके है। उसका बाद आप वोल्टेज चेक करके देखिए, यहाँ पर वोल्टेज स्टोर नहीं रहेगा। 10 वोल्ट से 25 वोल्ट का आसपास वोल्टेज स्टोर हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, ये पावर सेक्शन ओके है। बट आप देखेगा कि यहाँ पर 110 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है और यहाँ पर चार्ज स्टोर रहता है, तो इसका मतलब ये हॉट सेक्शन का अंदर कुछ फॉल्ट है। क्लियर हो गया? तो इसी तरह आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हॉट सेक्शन का फॉल्ट है, ये कूल सेक्शन का फॉल्ट है। बट उसका बाद आपको जो बताना चाहता हूँ कि पावर सेक्शन का फॉल्ट आप और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कभी कभी देखा जाता है कि ये जो EST सप्लाई लाइन का अंदर वोल्टेज कभी लो आता है, कभी हाई आता है। ठीक है, मतलब जो मिनिमम वोल्टेज होता है, जो मैक्सिमम वोल्ट का अंदर जो नॉर्मल वोल्ट होता है 110 वोल्ट। ठीक है, सैमसंग का बात अलग है, 125 वोल्ट रहता है। बट अधिकतर PCB का अंदर 110 वोल्ट EST सप्लाई लाइन से EST पर आता है, ये नॉर्मल वोल्ट होता है। इसका ऊपर ज़्यादा वोल्ट आएगा तो, और इसका नीचे कम वोल्ट आएगा तो ये भी पावर सेक्शन का फॉल्ट होता है। बट आपको उसी कंडीशन पर क्या देखना पड़ेगा कि ये जो EST सप्लाई ये डायोड से आ रहा है, EST पर जा रहा है, ये लाइन से एक फीडबैक वोल्टेज आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए फीडबैक लाइन है, यहाँ से तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस का यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर एक पीसेट है और यहाँ पर ऑप्टो कपलर है। यहाँ से एक बैकिंग वोल्टेज ये मेन हॉट सेक्शन का अंदर आता है। ये सेक्शन फॉल्ट होने का रीजन से वोल्टेज कभी लो कभी हाई हो जाता है। ठीक है, तो लो और हाई वोल्टेज के बारे में आपको ये जो लाइन का बैक लाइन का बारे में आपको बात है, आपको ये लाइन चेक करना पड़ेगा। ये चाइना PCB है, बट ब्रांडेड PCB होगा तो ब्रांडेड PCB का अंदर भी EST सप्लाई जो लाइन है, ये जो डायोड से सप्लाई EST का अंदर जा रहा है, जरूर आपको अलग सा RX लाइन दिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह जो लाइन है RX लाइन दिखना पड़ेगा, वो लाइन का अंदर जरूर ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, ऑप्टो कपलर ये ट्रांजिस्टर हो सकता है ये हॉट सेक्शन का अंदर कुछ पार्ट हो सकता है, वो पार्ट फॉल्ट है। EST सप्लाई वोल्टेज हाई और लो बनेगा। तो इसी तरह आप आइडेंटिफाई लगा सकते हो कि ये हॉट सेक्शन का फॉल्ट है कि कूल सेक्शन का फॉल्ट है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ और एक ट्रिक आपको याद में रखना पड़ेगा, जो सबसे मेनली न्यू टेक्नीशियन का पास बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। इसी तरह प्रॉब्लम जब आता है कि मैं ओनली 110 लाइन का ऊपर आपको बताया, बट ये जो अलग अलग डायोड है, अलग अलग डायोड से अलग अलग वोल्टेज अलग अलग सेक्शन पड़ जाता है। कुछ भी सेक्शन शॉर्ट हो जाएगा तो इसी का रीजन से वोल्टेज EST पर लो आ सकता है। इसीलिए आपको क्या देखना पड़ेगा, देखिए मीटर को मैं बाज जार, ये देखिए 120 मोड पर सिलेक्ट किया, मीटर बाज रहा है। आपको मीटर का नेगेटिव पोर्ट को नेगेटिव पर रखना पड़ेगा। और ये जो सप्लाई लाइन का डायोड है, यहाँ पर टच करके देखिए कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, आपको शॉर्टिंग देखना पड़ेगा। कुछ भी बीप साउंड आ रहा है कि नहीं, देखिए बीप साउंड आने का बाद चला गया, देखिए बीप साउंड आने का चला गया, बट मीटर पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सब सेक्शन ओके है, शॉर्टिंग नहीं है। आप ये सेट को डायोड मोड पर मैं सिलेक्ट किया, कुछ मीटर का अंदर डायोड मोड पर सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ये बर्जर मोड पर सिलेक्ट करने का बाद वो ऑटोमेटिक बर्जर मोड और डायोड मोड एक साथ हो जाता है। उसका बाद इसका कंटिन्यूटी देखना पड़ेगा, कुछ कंटिन्यूटी आएगा, बट यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पर भी देखिए कुछ कंटिन्यूटी आ रहा है 1.4 का ऊपर, तो ये हाई ओम्स है। ठीक है, इसी तरह आपको देखना पड़ेगा, देखिए 1 पॉइंट का ऊपर कुछ हाई ओम्स आ रहा है, देखिए 1 पॉइंट का ऊपर कुछ हाई ओम्स आ रहा है, तो इसी से लो ओम्स आएगा। तो आपको वो जो सेक्शन है वो सेक्शन वोल्टेज सप्लाई को ओपन करके चेक करना पड़ेगा। मान लो ये साउंड सप्लाई, ये जो डायोड है इसका अंदर बहुत लो ओम्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सप्लाई ये साउंड IC पर आ रहा है, ये साउंड IC शॉर्ट हो सकता है, साउंड IC के अंदर कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, ये डायोड भी शॉर्ट हो सकता है। आपको इसी तरह ये अलग अलग सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा हूँ। अब टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहता हो तो आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हो लिंक क्लिक करके। उसका पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा व्हाट्सअप जैसा, और आप ज़रूर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक भी ये चैनल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मैं बहुत टेक्नीशियन को मैं कमेंट के अंदर देखा जो बात है कि सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स किधर है। तो दोस्तों ये वीडियो का जो टाइटल है, देखिए जो टाइटल का राइट साइड पर एक छोटा तीर वाला निशान है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब वीडियो का टाइटल पर क्लिक करेगा तो तब भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसका अंदर ये सब लिंक देखने को मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।